अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िया मलिक और आप देख रहे हैं रेसिपी एंड मोर और मेरे साथ है शेफ इकबाल शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। होपफुली ऑल गुड, सब सेट? अल्हम्दुलिल्लाह नाज़िया जी, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज की डिश भी जानेंगे कि क्या है, लेकिन डिश ऑफ द डे, डिश ऑफ द डे में आज कौन सी रेसिपी है, जानते हैं शेफ इकबाल से। जी बिल्कुल नाज़िया मलिक जी, रेसिपी ऑफ द डे आज है देसी। हाँ, और एक जमाने में रेड फूड बनता था, कढ़ाई भी टमाटर में या दही में, लेकिन फिर चेंज आया विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आज जरा सा नवाबी स्टाइल किए मलाई रेशमी चिकन, जो कि मजेदार भी है, टैम्पटिंग भी, और बस मजा आने वाला है। थोड़ा नवाबी है इसमें। नवाबी है, हाँ। ठीक है, तो इस रेसिपी में है क्या क्या बताइएगा। मलाई रेशमी चिकन के लिए चिकन हड्डी वाला, जिसमें लेग पीस विंग्स जो भी हो, लगभग है ½ kg। इसके साथ ही हमें जरूरत होगी फ्रेश क्रीम की, दही रिक्वायर्ड होगा एज रिक्वायर्ड, जो कि यहाँ रखा हुआ है। ठीक है जी, दही, फ्रेश क्रीम, अदरक लहसुन पिसा हुआ, सफेद मिर्च, नमक, गरम मसाला पाउडर, साबुत धनिया कुटा हुआ, सूखी मेथी ऐड करनी है, और इसका कलर व्हाइट होगा, इसलिए लाल मिर्च पाउडर नहीं बल्कि कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, 1 से 2 चुटकी कुटी हुई काली मिर्च भी शामिल करनी है। डन जी। ठीक है, और प्याज हमें 1 अदद रिक्वायर्ड होगी इसके लिए, शिमला मिर्च और ऑयल। ठीक है, चलिए रेसिपी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले यहाँ पैन रखा, चिकन को जरा सा आगे कर लेते हैं। ठीक है, 1 अदद प्याज, अनियन। तो सबसे पहले जो अनियन इसमें ऐड ऑन होगा। ठीक है, ठीक है जी। तो हमेशा एक तरह से हैक ऑफ द डे भी है, और कभी भी आप इसमें कटिंग बोर्ड के नीचे आप कोई टिश्यू या कोई ऐसी चीज रखें ताकि आपका कटिंग बोर्ड मूव ना हो। गीला कपड़ा करके भी रख गीला कपड़ा रख लें या टिश्यू रख लें, जैसे ये जमा रहे। और हाफ अनियन, बड़े साइज की तो आधी, और छोटी प्याज हो तो 1। मतलब ये कि आधा किलो में हाफ अनियन है। बिल्कुल मैडम, ½ kg में हाफ अनियन, बिग साइज की तो छोटी होती है एक प्याज। पहले कट लगा लिया, 3, 4, 5, 6, 7, देन इस तरह चॉप किया। काफी है, इससे ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से काफी। छोटे साइज की 1 प्याज और ये तो आधी। तो ये अनियन ऐड करते हैं हम कटिंग बोर्ड में। ऑयल चाहिए? ऑयल बिल्कुल चाहिए, ये लीजिएगा ऑयल। इसके साथ ही नाज़िया जी कुकिंग ऑयल, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 चम्मच, 3 टेबल स्पून। अच्छा, एक और चीज ये बताइएगा कि हम इसे कितना ब्राउन करेंगे, बहुत ज्यादा या कम? ना बहुत ज्यादा ना कम, दरमियाना। दरमियाना, ठीक है, चले ओके। और ये आपको चाहिए स्पून? हाँ ये है। अच्छा है, ठीक है। और ये रेसिपी जो है, कहते हैं ना कि मज़ेदार, देसी, डिफरेंट होनी चाहिए, तो ये थोड़ी मज़ेदार डिफरेंट है रेसिपी। और घर पर जब आप बनाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से इसका टेस्ट भी है। तो यहाँ पर हम जब बन जाएगी रेसिपी फिर देखेंगे। अच्छा, ऐसी रेसिपीज जो होती है ना, ये बड़ी क्रिएटिव रेसिपीज होती हैं, मज़ा आता है इनको देखने में, और वो इंजॉय करते हैं कि किस तरह के एंड रिजल्ट क्या होगा, जिसे कहते हैं ना वो। हाँ बिल्कुल। अच्छा नाज़िया जी, आपने प्याज की बात की, तो ये जरूरी है, अगर कौरमे के अंदर प्याज को ब्राउन किया जाता है ज़ाहिर इसकी मिठास खत्म करने के लिए, ये प्याज को जैसे कुन्ना, पाए, निहारी में थिक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो प्याज को ब्राउन कर लें और प्याज को कच्चा को कम करें, इससे डिश बिल्कुल चेंज हो जाती है आपकी। इंग्रेडिएंट सेम हो लेकिन ब्राउन कर लिया तो अलग चीज बन जाएगी, और ब्राउन नहीं किया तो अलग चीज होगी। ठीक है जी। तो जैसे कि नाज़िया मैडम कहती हैं अदरक लहसुन इसके अंदर ऐड करें तो छींटे उड़ते हैं, तो आपने करना ये कि चिकन कुकर के अंदर ही पहले ही चिकन में इसी के अंदर आपने अदरक लहसुन मिला लिया। हाँ, तो फिर ये है कि वो बचत हो जाएगी, बचत हो जाएगी। फिर मुझे जब पे मारनी पड़ती है पीछे। और फिर आपने ये पैन के अंदर देखो ना, फिर उड़ा, कुछ भी कर लो ये उड़ेगा। हाँ ये सही है,
ये आज जो है ना वो शील्ड हमने रखी हुई थी, इसको मैं शील्ड कहती हूँ भाई, वो ताकि बचाने के लिए होती है ना। ये जी शील्ड से आप बचे। जैसे जंग में दिफा करते हैं ना, तो यहाँ दिफा जरूरी है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये हमें ये उड़ने से दिफा करती है। उड़ने से। और आपको बताएं नाजिया जी कि प्याज की बात की, प्याज की कोई बात कहते हैं प्याज आपकी अंदर की फौज को जगाए रखती है बीमारियों का सामना करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा हाँ, ये बात भी है। और प्याज के हवाले से ये भी बताऊं कि आप जिस भी, ये एक मानी हुई चीज़ है कि आप किसी और मुल्क जाएं या किसी और शहर जाएं तो उस जगह की प्याज जरूर खा लिया करें। क्योंकि अगेन आपकी जो बात है कि ये आपके जो अंदर जो आपके इम्यून सिस्टम है, आपकी दिफा का जो एक वो होता है, जरासीम होते हैं दिफा के लिए, तो वो जो है अच्छे वाले, द गुड वंस, तो वो जो है वो बेसिकली आपके प्याज से जो है वो आपका ताकत आती है और वो आपके जो है ना और ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जिधर भी जाएं, जिस भी जगह पर जाएं, वहाँ का प्याज ज़रूर खा लें। तो आप ये देखिएगा वो लोग बीमार नहीं होते। मैं तो जो भी बाहर से मुल्क से आता है ना, मैं यही कहती हूँ, पाकिस्तान में आप आए हैं, आप पाकिस्तान में आप आते हैं, आते प्याज खा लें। इवन हम लोग भी, मैं सच्ची बताऊं, मैं जब अमेरिका गई थी तो वहाँ पर जाकर मैंने कुछ ऐसा सी फूड या कुछ खा लिया था जिससे मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो गई। फिर मैंने रियलाइज़ किया, हम चाहे यहाँ हों चाहे वहाँ हो, हमें कभी कभार वहाँ का पानी भी सूट नहीं करता, वहाँ की ग़िज़ा भी सूट नहीं करती है। तो हमें भी चाहिए कि हम दूसरे मुल्क जब जा रहे हैं, ये ना सोचें कि नहीं जो वो बहुत साफ़ सुथरा है तो वहाँ पर जो है कोई बीमारी नहीं लग सकती है। बीमारियाँ उधर भी हैं, बीमारियाँ यहाँ पे, बीमारियाँ पूरी दुनिया में। सो उससे बचाव के लिए अल्लाह ताला ने हमें जो चीज़ें बताई हैं वो हमें इस्तेमाल करना ज़रूरी है। प्याज इस बना पर जी, क्या बात है। इसी बात के साथ कवर हटाते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये देखें अभी बेहतर हो गया, अभी बेहतर। और ये आपको बताऊंगी स्टीम में भी कुक हो जाता है, ये देखें। हाँ, मैं सच्ची बताऊं, मैं ऑयल खानों में ऐड नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही इनको जो है ना पका देती हूँ, जिसपे जो है ना वो कहते नहीं ऑयल के बगैर कैसे पक गया, भाई पक जाता है ऑयल के बगैर भी खाना। चिकन में अपना ऑयल होता है, असल में मटन में अपना ऑयल होता है, हर चीज में अपना अपना ऑयल होता है। तो जिस जमाने में ऑयल नहीं था तो कैसे पकता था खाना, मुझे ये बताएं, तब भी तो ऑयल के बगैर बनता ही था ना। तो उस जमाने में लोग क्या करते थे कि चर्बी जो गोश्त की होती है उसको ऐड ऑन करते थे ऑयल के लिए। अच्छी अच्छी बातें करती हूँ। साथ ही फ्रेश योगर्ट, दही, बहुत ज्यादा नहीं, जिस पे डिपेंड करता है ग्रेवी आप कितनी रखना चाहते हैं। आधा आपने कब तकरीबन जो है ना डाल दिया ना। अच्छा नाजिया जी, साबुत धनिया कुटा हुआ ठीक है, 1/2 टीस्पून। सॉल्ट ऐड किया? नहीं, अभी तक नहीं किया था, मेरे ख्याल में तो नहीं किया था, नहीं किया। अगर दोबारा किया तो जिम्मेदार होंगी नाजिया मलिक जी। नमक हस्बे जायका, ज्यादा नमक खाने वाले फिर खाएंगे हम तो भाग जाएंगे। लाल मिर्च कुटी हुई, हाँ ठीक है जी। काली मिर्च, गरम मसाला, सूखी मेथी भी ऐड करनी, लेकिन अभी हम शामिल नहीं करते। हाँ, अच्छा, जिसमें भी लाल मिर्च कुटी हुई आ जाती है ना खाना, मैं उसको जो है ना यूं चुन चुन के खाती हूँ, लाल मिर्च को हटा हटा कर। नहीं ज़ाहिर है मैडम, अच्छा, तो मुझे जो है ना, जो फ्रेंड्स है मेरा, मेरे वो कान पकड़ देते हैं, कहते हैं अल्लाह तुम्हारे साथ जो है बाहर जाके खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी इतनी फरमाइश होती है, टिक्का है तो उसमें ऑयल नहीं होना चाहिए, उसको आपने वो लोग टिक्के में ऑयल के बाद कैसे बनेगा जी, थोड़ा सख्त हो जाएगा। मैंने कहा भाई होने दो सख्त, आप पे क्या जा रहे हैं, मैं मुझे खाना है ना, बहुत सख्त टिक्का, आप उसे पानी से पकाएंगे। खैर, तो फिर चाय में चीनी नहीं होनी चाहिए, कड़क चाय होनी चाहिए। और आप जब पतीले को धोकर दोबारा उसमें चाय बनाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि पतीले में भी चाय जो होती है ना उसमें भी चीनी रह जाती है। तो मैं इतनी मतलब सख्त हूँ खाने के मामले में ना, तो मैं ये देखती थी, नमक है तो मैं खाना धो डालती हूँ, नमक मिटा देती हूँ, हटा देती हूँ नमक, बिल्कुल खाया ही नहीं जाता नमक, मैं क्या करूँ। न चीनी न नमक, कुछ नहीं खाया जाता। आप देखेंगे इससे पता चलता है आदत की बात है। आदत बहुत लोगों की आदत नहीं है, जरा नमक ना हो खाना नहीं खाता। हाँ, ये मैं सीरियसली बताती हूँ, ये आदत की बात होती है। और ये मैं इसलिए बातें बता रही हूँ कि बचपन से आप लोगों को, अपने बच्चों को आदत डालें, दाल का ओरिजिनल टेस्ट खिलाएं उनको, चिकन का ओरिजिनल टेस्ट खिलाएं। तो आप नमक की मिकदार जो है कम रखा करें, जिससे कि आप ओरिजिनल आप जो टेस्ट है वो मिलेगा। चलिए ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद
बड़ी मजे की रेसिपी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, आज की रेसिपी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। और जी वेलकम बैक, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और रेसिपी जो है वो बड़े मजेदार नवाबी चिकन जो है वो बन रही है। कहाँ तक पहुंची है रेसिपी? जी बिल्कुल मैडम, रास्ते में रास्ते में कहाँ गाड़ी शाड़ी करा दी थी, बस करा दिया था, क्या कराया था? बस सफर जारी है। अच्छा सफर जारी है, ठीक है ठीक है। और कवर हटाया, ठीक है। ऐसा मीट ठंडी सा लेदा हो रहा है। तो बहुत ट्रेंड चला, मैं देखता हूँ कराची में लोग हाईवे की तरफ जाते हैं इस टाइप के खाने खाने के लिए। राइट, ये वही वाली नवाबी है। हाँ, तो आप बनाएं, खाएं, मजे करें। सही है, लोग चपाती के साथ कंधारी नान, रोगनी नान, लाहौर में कुलचों का इत्तेमाम होता है। सही बात है, बिल्कुल। और मुझे तो चपाती पसंद है आजकल। मुझे भी, मैं भी चपाती हूँ। अच्छा, ये तो बताने भूल गई थी ब्रेक से पहले कि मैं नान कैसा खाती हूँ। पापड़ की तरह कड़क होना चाहिए। अच्छा, लोग पूछते हैं क्यों? तो मैं आपने भी सवाल किया, इसलिए कि जब मैदा जो है, क्योंकि ये ज्यादातर मैदा का होता है और इसमें अगर वो होल व्हीट भी डालते हैं तो भी जो है ये तकरीबन रिफाइंड ही रहता है, ज्यादातर रिफाइंड ही होता है। तो जब आप उसे बहुत ज्यादा पका लेते हैं ना तो वो हजम जल्दी हो जाता है, वरना सॉलिड सीमेंट बन के ना आपके पेट में जाएगा और वो बैठ जाएगा। लेकिन ये कि जब उसे बहुत ज्यादा पका लेते हैं ना तो सीमेंट नहीं बनता, वो जाके जल्दी। या फिर पतली रोटी रखें, पतली रोटी भी अगर वो होगी ना रबड़ की तरह तो वो आपके जमेगी। उसको भी आपने बहुत अच्छी तरह से पापड़ की तरह पकाना है, तब जाके वो जो है ना वो रबड़ नहीं रहेगी। वरना आप देखें ना, आप नान आप देखें 2 मिनट बाद आपने रखा यहाँ पे ना, वो ऐसे ना तो रबड़ बन जाता है। तो ये सीमेंट और रबड़ आप खा रहे होते हैं सीरियसली, हैव टू बी रियली केयरफुल। मैं तो खैर जो पसंद करती हूँ घर में, वो करती हूँ मिक्स आटे की रोटी ना, जिसमें जौ भी होता है, बाजरा भी है, चने का आटा भी, सब आटे मिलाकर फिर तो दैट्स वो खाए। हर कोई नहीं खा सकता, हर कोई नहीं खा सकता, बड़ा मुश्किल होता है खाना, अपना टेस्ट डेवलप करना पड़ता है इफ यू रियली वांट टू हैव डाइट। और वो एनर्जी बूस्टर्स है, मैं सीरियसली बताऊं तो ये वाली रोटी है ना, मिक्स ग्रेन्स की होती है, एनर्जी बूस्टर। आप पूरा दिन आपको भूख नहीं लगेगी एक रोटी खाने के बाद, इतना जबरदस्त है और ताकत भी बहुत ज्यादा है उसमें। क्या बात है। लोग बहुत देखे हैं जो कहते हैं कि ये डाइट वोट, लेकिन अमल नहीं करते। आप करती हैं इतना, आप डिटेल करना चाहिए फिर मैं बनाती हूँ बाजरा नहीं, उसकी बेसन की रोटी। अच्छा, ओ हो वो तो इतनी, इट्स जस्ट बेटर, इज जस्ट लाइक अ पकोड़ा, सिर्फ उसमें सोडा नहीं डालते। थोड़े से ऑयल में उसको आप रोटी की तरह बनाएं और खाएं, वो भी एनर्जी बूस्टर, ऐसा जबरदस्त एनर्जी उसके अंदर भी है, ताकत बहुत ज्यादा होती है। तो ये रोटियां हमें शायद घर में ना इनको रूटीन में इनको लेकर आनी चाहिए। सही है ना? अब इकबाल सोच रहे हैं मैं भी कल जाकर ऐसे ही मैंने सारे मैडम मैं सोच रहा हूँ हम तो बस ये कि सारे जो भी बस खाएं, पेट भरें, लेकिन जरूरी बहुत है ना, जरूरी है कि जो कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट। एग्जैक्टली तो ये भी जरूरी है। अच्छा, एक इंग्रेडिएंट जो जैसे कि नाजिया जी ने कहा तो मेरा बहुत फेवरेट है, उनका एनर्जी बूस्टर, आई वुड से कि टेस्ट बूस्टर है। इस जायके को बहुत आला बनाता है ये शिमला मिर्च, कैप्सिकम। बिल्कुल, इवन आप चॉप करके ऐड करें, ये कोई मैजिकल फ्लेवर लाता है आपके खानों में। और ये होता भी इसमें विटामिन सी भी है, इट्स रियली गुड टू हैव दिस। हाँ, सीडलेस किया और इस तरह अच्छा बारीक नहीं, जूलियन काट लेंगे। हाँ, वैसे जैसे भी अगर कुक करेंगे डिसॉल्व भी हो जाता है। हाँ, जल्दी पक जाता है ना। वाटर इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, पानी इसके अंदर होता है, तो ये जल्दी जो है ना बच जाता है। बिल्कुल एंड में इसीलिए लोग इसे ना रेसिपीज में बिल्कुल एंड में डालते हैं। बिल्कुल नाजिया जी। अच्छा, इस डिश को एक और बताऊं कि जैसे कि नाजिया मैडम ने इतनी चीजें बताई, तो आपको बताऊं कि मीट भी बहुत से लोग कहते हैं गोश्त हमारा हार्ड हो गया, तो इसकी वजह से ज्यादा पकाना, वंस गल जाए, कलेजी में ऐसा होता है कि गल चुका है तो फिर ज्यादा ना पकाएं आप, ज्यादा पकाने से भी हार्ड होता है। तो मीट हमारा तकरीबन एक होता है पकाना और एक होता है बॉईल करना। अगर आप बॉईल करेंगे ना तो आपका वो नरम गोश्त हो जाएगा, लेकिन आप इसमें पकाएंगे तो फिर वो सख्त होने का डर होता है, तो इसको उतने ही एक लेवल तक आपको रखना होता है। जी बिल्कुल। और एक और चीज बहुत जरूरी है कि
टाइमिंग, जैसे कि हमने लाल मिर्च और नमक साबुदानी ऐड किया था, कुछ चीजें हम बाद में ऐड कर रहे हैं। राजा जी ये इंग्रेडिएंट मेरा बहुत फेवरेट है, ये क्या है? कुटी हुई काली मिर्च। ये बाद में डालते हैं, अच्छा ठीक है। ये जो एक आला दानेदार फ्लेवर जो आता है बहुत अच्छा। कुटी हुई लाल मिर्च, सिर्फ 1 से 2 चुटकी पिसा हुआ गरम मसाला, ये फेनुग्रीक सूखी मेथी एंड फ्रेश क्रीम, फ्रेश। ये बिल्कुल एंड में डालना है, बिल्कुल आखिर में, चूल्हा कम ही रखें। जिनको क्रीमी ज्यादा हो ऐड ज्यादा भी कर सकते हैं, सही है, ठीक है। चटपटा मजे का बनेगा। और कैप्सिकम भी एंड में बस इसी तरह डाल दें। ऐड किया आखिर में, देन मिक्स इट वेल। वाह, बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी आज की जो है ना नवाबी चिकन बन रही है, और इसको जो है ना आपने खाना है और खूब एंजॉय करना है। जैसे हम कह रहे थे ना कि बार बार दिल करता है कि ऐसी रेसिपीज़ के एंड रिजल्ट क्या आएगा। सीरियसली द एंड रिजल्ट इज़ अमेजिंग। अभी तो थोड़ा सा रह गया है, लेकिन जब बिल्कुल पक जाएगा तो बहुत मज़ेदार होगा। इसे आप घर पे ट्राई करें, ज़रूर घर पे बनाएं। इसे तो सभी पसंद करेंगे, बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हो, दावत हो। अच्छा, यूजुअली ना ऐसी रेसिपी ना दावतों में बड़ी अच्छी लगती है। एक तो कुछ बन जाती है, आपके पास इतना कुछ होता है खाने के लिए, पकाने के लिए, तो ये आपके लिए ना एक रेसिपी ऐसी होती है कि जो आप साइड पे से आप सर्व भी करें, और एक अच्छा खासा आपका जो है ना एक रिच रेसिपी भी हो जाती है। तो ये है कि आपने बिरयानी में बहुत टाइम लगता है, बाकी लवाजमात में आलू गोश्त वगैरह लेने बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये रेसिपी आपने एक साइड पे एक और रखी, नवाबी भी है और जल्दी तैयार भी हो जाएगी। जी बिल्कुल नाजिया जी। अच्छा, आखिर में बस 1 से 2 मिनट दम पे रखेंगे एंड देन जाएंगे टूवर्ड्स प्रेजेंटेशन। चपाती जैसे कि कहा, नान, या जैसे कि नाजिया जी ने कहा कि स्पेशल रोटी जिसके अंदर सब आटे हों शामिल करें, या जैसे भी आप चाहें, जो आपका दिल करता है। चले जी, ऐसा करते हैं, लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। ऑलराइट जी, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं रेसिपीज एंड मोर में, और बहुत ही मज़ेदार शेफ इकबाल ने बनाया आज नवाबी चिकन, जो नवाब फील करा रहा है सबको। अच्छा, और इसके साथ ही अब हम जानेंगे क्विक रेसिपी विद टैंग भी। क्विक रेसिपी विद टैंग में आज क्या बन रहा है बताइएगा। बिल्कुल नाजिया जी, जैसे कि आपने नवाबी कुजीन की बात की, तो नवाबी दौर में शाही जब फूड बनता था तो उसके साथ ड्रिंक्स जरूर हुआ करती थी। तो आज भी उस याद को हम ताजा करते हैं, और क्विक टैंग से हम बनाएंगे इंशाअल्लाह चीकू की लस्सी। ये भी नवाबी हो गया। अच्छा, ऐसा करते हैं, डिश आउट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जो है ना हम नवाबी टैंग की रेसिपी बनाएंगे। बिल्कुल, चाहे नवाबी फूड की बात की जाए, शाही फूड में जरूरी है कि मीट को उतना ही कुक किया जाए जितना ये कुक होना चाहिए, और ज्यादा कुक ना करें। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आया है। एक्सीलेंट शेफ इकबाल, दिस इज वंडरफुल, यम टेस्ट, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आई है। तुम हौसला रखो, वफा का सिलसिला रखो, तो बस हौसला रखें, निकालें और ग्रीन प्लेटर में निकाल लें। और ग्रेवी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ इतनी हो कि ये हर बोटी के साथ आपको फील हो। चपाती, नान, जो दिल करे आपका, उसके साथ आप खा सकते हैं। बिल्कुल, इवन जो लोग बहुत ज्यादा राइस के शौकीन होते हैं ना, वो इस डिश को ना राइस के साथ भी खाना बहुत पसंद करते हैं। यस, बिल्कुल, आप राइस के साथ पेश कर सकते हैं। तो ये ऑल डिपेंड आप किस चीज से खाते हैं। हम कभी भी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। जब बाहर लोग तो खाली जो डाइट कॉन्शियस होते हैं वो खाली खा लेते हैं, उनका तो ये बस ऐसे खाली खा लें। जी बिल्कुल नाजिया जी, ठीक है, तो जरा इसके एजिस साफ करते हैं। ठीक है, सही है। दाना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। जी बिल्कुल, जरा सा कोरिएंडर ऑन द टॉप। हाँ, जो हमारा देसी टच है, ठीक है ना, देसी टच, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए जी, अब हम आएंगे बहुत ही जबरदस्त रेसिपी जो टैंक से बनेगी। जी बताइएगा क्या बना रहे हैं दोबारा एक दफा फिर। बिल्कुल नाजिया जी, नवाबी फूड की बात की, मलाई रेशमी चिकन हो चुका है तैयार और टैंक से इंशाल्लाह बनाने जा रहे हैं क्विक एंड आला चीकू की लस्सी। अरे जबरदस्त जी। अशिया जी तो दोस्तों, चीकू की लस्सी बनाने के लिए चीकू की जरूरत होगी, साथ ही टैंग पाइनएप्पल पाउडर। खुशबू इसकी बहुत आला लस्सी में, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्या बात है जी, माशाल्लाह, थैंक यू। दूध ऐड करना है एज रिक्वायर्ड, चीनी, दही, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, दही, दूध, चीनी, चीकू एंड टैंग पाइनएप्पल पाउडर, आइस एज रिक्वायर्ड। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं प्रोसेस की जानिब। थैंक यू सो मच। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। चीकू सीड्स इसके निकाल लें, एक सीड यहाँ दिख रहा है हमें, एक नजर आ रहा है, एक नजर आ रहा है, कोई बात नहीं, निकाल दें। हाँ इसे निकाल लें और सीडलेस कर दें इसे बिल्कुल ही, सीडलेस कर लें। ठीक है जी दोस्तों, चीकू कितने शामिल। चीकू लिए? तकरीबन मुझे तो 4 लग रहे हैं, नाज़ा कितना दुरुस्त है है ना? आपका। 4 ही थे। वाह नाइस, ओके। क्या बात है नाज़ा। और चीकू के साथ ही फ्रेश मिल्क, 1 कप आपने ये ले लिया, 1 ग्लास समझ लें। हाँ, दही आधा कप है ना? जी जी, ग्लास ना पे तो आधा देखिए ग्लास। दूध से जरा सा कम हाँ दही शामिल किया। कुछ लोग लस्सी में बराबर मिकदार शामिल करते हैं, कुछ लोग दही से ज्यादा, कुछ लोग दूध से ज्यादा, मर्जी आपकी है। पर ये जो है टैंग पाइनएप्पल पाउडर, ये कितना शामिल करना है जी? कम से कम 3 चमचे तो डाल देना। आई लाइक इट, आई डोंट नो, आई लाइक इट। ठीक है, अगर चीनी कम रखें और ये जरूर। मैडम आपको पसंद है तो हम 4 भी शामिल कर सकते हैं, 3 शामिल करना है इस वक्त। ठीक है, चलिए ठीक है, 4 कर लें, मुझे तो अच्छा लगेगा 4 करेंगे तो। ठीक है, और साथ ही चीनी। आप तो 4 टीस्पून की, मैं तो 4 टेबल स्पून डाल, नहीं ज्यादा हो गया। मैं हमेशा रेशो रखती हूँ जो ऐसा होता है ना, एक ग्लास में तकरीबन 2 टेबल स्पून का, ये मेरा रेशो है। तो ये तकरीबन जो है ना, ये ऐसा होता है, मतलब हर एक अपने अपने रेशोज होते हैं। बिल्कुल नाज़िया जी ने दोस्त कहा कि ये डिपेंड कि आप कितना मीठा या कितना नमक, ये तो आपकी मर्जी बिल्कुल आपकी अपनी मर्जी होती है, आपकी मर्जी। आप सोच रहे हो कि नमक और इन चीज़ों में इतना, लेकिन टैंग में आप जो ज़्यादा ऐड ऑन करें, क्योंकि मुझे टैंग पसंद बहुत ज़्यादा है, आई रियली लाइक इट, तो मैं इसको ज़रा सा अच्छा लगता है कि इसको ज़रा ज़्यादा यूज़ करें। ठीक है दोस्तों, और नवाबी डिश के साथ ड्रिंक हो रही है तैयार। सबसे अहम मरहला जिसे करना है बीट इट वेल। तो प्रोसेस करते हैं शुरू, बिस्मिल्लाह। राजिया जी, बाकी ड्रिंक्स को बहुत ज्यादा बीट करें ना करें, शेक हो, स्मूदी, जो भी, लेकिन लस्सी को तो लाजमी आपने फ्लफी करना है, बीट करना है। जब चीकू, टैंग पाइनएप्पल पाउडर, सभी चीजें डिजोल्व हो जाएं, तो बिस्मिल्लाह और उसे निकालते हैं। और अब देखेंगे यहाँ पे टैंग चीकू लस्सी, देखें जी माशाल्लाह। ओहो, 1 गिलास मेरा और दूसरा ये नाजिया जी के लिए। ज़बरदस्त हो गया। और आज की दोनों रेसिपीज जो हैं वो बहुत ही नवाबी और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैडम ठंडा आपके लिए और करूं आइस? आप बिल्कुल ऐड कीजिएगा, और साथ ही मैं आपसे फरमाइश करूंगी कि अब आपने रिकैप भी देना है रेसिपीज का, दोनों रेसिपीज का। तो पहले नवाबी चिकन के हवाले से आप बताइएगा। मलाई रेशमी चिकन के लिए हमने सबसे पहले ऑयल ऐड किया, प्याज अदरक लहसुन ब्राउन करने के बाद लाइट ब्राउन किया, चिकन शामिल किया, और उसके बाद दही, सॉल्ट, सफेद मिर्च, साबुत धनिया कुटा हुआ शामिल करके मिक्स किया। जब चिकन तैयार हो चुकी उसके बाद हमने शामिल किया सूखी मेथी, गरम मसाला, फ्रेश क्रीम, शिमला मिर्च भी शामिल की थी। जब ये मिक्सर तैयार हो चुका था तो इंशाल्लाह चपाती के साथ हम खाएंगे, बिल्कुल, नान के साथ भी खा सकते हैं। और आप
अपनी मर्जी है, आपका जो दिल करता है, डबल रोटी के साथ भी खा लें। अच्छा जी, टैंग की रेसिपी। और टैंग लस्सी जिसने हमारी किचन की रौनक दस्तरखान में एक खास इजाफा किया है। तो टैंग लस्सी के लिए टैंग पाइनएप्पल पाउडर, चीकू, चीनी, दूध, दही, आइस बहुत अच्छी तरह बीट किया और फ्लफी लस्सी हो चुकी है तैयार। तो हो सकता है मैं ड्रिंक्स खाने से पहले पी लूं या फिर बाद में भी, मर्जी है अपनी अपनी मर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। आज की दोनों रेसिपीज़ बहुत अच्छी थी, यकीनन आपको बहुत ही मज़ा आएगा ये रेसिपी खाकर भी। जैसा मैंने बताया कि ये शाही नवाबी चिकन जो है, ये बेसिकली आपका ये है कि ऐसी रेसिपी जो दावतों की शान बन सकती है, आपके घर के जो दस्तरखान की रौनक बन सकती है। और साथ ही जो है टैंग की रेसिपी जो है, जो टैंग की चीकू लस्सी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए कि रिफ़्रेशिंग भी है। चीकू ज़रूर खाएं। बहुत से बच्चे या बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ्रूट डायरेक्ट नहीं खा सकते, उनके लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। अगेन दही इज़ अमेजिंग, और टैंग तो आपको पता ही है कि हमेशा ही आपकी रेसिपीज़ का जो है वो मज़ा दोबाला कर देता है। तो यकीनन आप लोग घर पे ट्राई करेंगे, हमें फीडबैक ज़रूर देंगे। इसके साथ ही नाज़िया हमारे को टीम को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच वंस अगेन शेफ़ इकबाल फॉर लवली रेसिपी, और हम आपसे दोबारा मिलेंगे। टेक गुड केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।